बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ फॉर एनटीएल वाप्टा ईटा एंड एटॉमिक एनर्जी। आज इसका पार्ट 19 हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारा एमसीक्यूज़ है, कहते हैं हाउ मैनी मेथड टू स्टार्ट द मोटर। हमारे पास 3 फेज़ मोटर्स होती है, इंडक्शन मोटर। उनको स्टार्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड होती हैं। तो स्टार्ट करने के लिए इसलिए हम उनके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड यूज़ करते हैं, ताकि जो मोटर जो होती है स्टार्टिंग में जो है ना वो जो है ना बहुत ज़्यादा करंट लेती है। तो इस करंट को लिमिट करने के लिए हम मोटर के साथ स्टार्टर लगाते हैं। तो एक होता है ड्यूअल स्टार्टर जो डायरेक्ट मोटर के साथ लगाया जाता है। एक होता है स्टार डेटा स्टार्टर। जो स्टार डेटा स्टार्टर होता है वो 5 HP से ऊपर की जो मोटरें होती हैं उनके साथ ये स्टार डेल्टा स्टार्टर हम जो है ना वो लगाते हैं। और तीसरा जो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो जो ट्रांसफार्मर होता है ये भी स्टार्ट करने का एक मेथड होता है। जो बड़ी मोटरें होती हैं, बड़ी HP की मोटरों के साथ ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। और एक हमारे पास VFD जिसको सॉफ्ट स्टार्टर भी बोलते हैं, वो भी यूज़ करते हैं आजकल मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ये देखें, एक VFD दिखाई गई है। ये हमारे पास एक VFD है। इस तरह की VFD होती है जिसे वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव भी कहते हैं। इसका दो काम होते हैं, ये स्पीड को कंट्रोल भी करती है और इसके अलावा मोटर को जो है ना सॉफ्ट स्टार्ट करती है। इसके ज़रिए जो है ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। ये ऐसे करती है, इसके अंदर IGBT लगे होते हैं जो क्या करते हैं, पहले AC को DC में कन्वर्ट करते हैं और फिर दोबारा जो है ना उसको AC में कन्वर्ट करके मोटर को दिए जाते हैं। ये डायग्राम एक स्टार डेल्टा स्टार्टर दिखाया गया है। इसमें 3 कॉन्टैक्टर इस्तेमाल होते हैं। ये मेन कॉन्टैक्टर है, ये डेल्टा कॉन्टैक्टर है और ये स्टार कॉन्टैक्टर है। तो सबसे पहले इस तरह होता है कि मोटर को ऐसा स्टार्ट में जो है ना स्टार्ट करते हैं, ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन होता है और ये बंद होता है डेल्टे वाला। और बाद में जो है ना जब मोटर जो है ना अपनी 80% स्पीड पकड़ लेती है तो फिर जो है ना इसको स्टार्टर को बंद कर देते हैं और मोटर को जो है ना डेल्टा में जो है ना वो चलाते हैं। ये काम हम टाइमर एक लगाते हैं, तो टाइमर के थ्रू ये काम होता है। जो टाइमर क्या करता है, पहले ये इस कॉन्टैक्टर को ऑन करता है और फिर जब मोटर जो है ना अपनी स्पीड पकड़ लेती है तो फिर इस कॉन्टैक्टर को ऑन करता है। तो मैंने एक जो है ना वो वीडियोस बनाई हुई है इंडक्शन मोटर पे, तो आप उसको देख लेना। तो मैंने डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लेलिस्ट में जाके इंडक्शन मोटर्स MCQ सीरीज़, उसमें मैंने ये बहुत डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है और ज़ीरो लेवल और बेसिक कंसेप्ट इसमें क्लियर किया। वो ज़रूर देख लें ताकि आपको ये समझ आ जाए। नेक्स्ट MCQs हम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है, कहते हैं व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 3 फेज़ AC मोटर। तो इसका जो है ना ये फार्मूला है NS = 120F/P। तो F जो होता है फ्रिक्वेंसी होती है और P जो होता है हमारे पास पोल्स होते हैं। तो हमसे ये भी पूछ सकता है MCQs में, अगर हमने पोल की तादाद को बढ़ाएंगे तो स्पीड पे क्या असर होगा, तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, ये याद रखना। और अगर फ्रिक्वेंसी को हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारी जो है स्पीड होती है मोटर की वो बढ़ेगी, सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी, वो बढ़ेगी। तो इस वजह से हम जो है ना एक पोल जब मोटर बनाते हैं तो पोल तो हमारे फिक्स हो जाते हैं, ठीक हो गया। हम इसको तो कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को वेरी करने के लिए हम जो है ना VFD ड्राइव इस्तेमाल करते हैं। VFD मैंने अभी आपको वो दिखाया था, उसकी पिक्चर दिखाई थी VFD की। तो VFD क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी को कम या ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए मोटर की स्पीड जो है ना कम या ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हम VFD भी यूज़ करते हैं और मोटर को सॉफ्ट स्टार्ट भी
वीएफडी के ज़रिए किया जाता है। तो ये भी मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी उस वाली इंडक्शन मोटर की सीरीज़ में, वो आप देख लेना, आपको बहुत ईज़िली समझ आ जाएगी ये सारा। चले हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ करते हैं। अगला एमसीक्यूज़ है हमारा, कहते हैं विच फार्मूला यूज टू परसेंटेज स्लिप। तो ये बराबर होती है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड ओवर सिंक्रोनस स्पीड 100। तो स्लिप जो होती है ये क्या चीज़ होती है, ये अक्सर इंटरव्यू बेसिस क्वेश्चन भी है। तो इंटरव्यू में पूछता है स्लिप होती है ये डिफरेंस बिटवीन रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के दरमियान जो डिफरेंट होता है उसे स्लिप कहते हैं। तो स्लिप किसके बराबर होती है, एन एस माइनस एन आर रोटर स्पीड ओवर एन एस और 100। ठीक हो गया, ये इसका फार्मूला ये याद रखना। ये अक्सर वो हमें ये सिंक्रोनस स्पीड दे देगा और रोटर स्पीड दे देगा और फिर आपने स्लिप निकालनी होगी। तो ये एमसीक्यूज़ में भी आपको ये वैल्यू देगा, तो इस फार्मूले की मदद से आप स्लिप भी जो है ना निकाल सकते हैं। तो ये मैंने डिटेल से बार बार कह रहा हूँ, मैंने इंडक्शन मोटर की सीरीज़ में ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल से समझाई हुई हैं। आप काइंडली जाके वो देख लेना ताकि ये सारे एमसीक्यूज़ आपको ईज़िली जो है ना समझ आ जाए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारा है, ये कहता है व्हाट इज़ द फेज़ डिस्प्लेसमेंट इन थ्री फेज़ मोटर। ये अक्सर मैंने देखा है एमसीक्यूज़ आया है। तो ये होता है इसका जो फेज़ डिस्प्लेसमेंट होता है तीन फेज़ों में, तो वो 120 होता है। ये हमारे पास आर है, ये वाई है और आर वाई बी, और तीसरा बी है। तो इनमें तीनों में जो फेज़ डिस्प्लेसमेंट होता है 120 का होता है, और 120 प्लस 120 प्लस 120 ये बनता है 360 बनता है। ठीक है, 360 तकसीम में 3 करेंगे तो इक्वल टू 120 बनता है, ये आपने याद रखना है। तो दूसरा सिंगल फेज़ का भी पूछता है, तो उसमें याद रखना सिंगल फेज़ में जो है ना हमारे पास फेज़ डिस्प्लेसमेंट कितना 90 का होता है। ये एंगल जो बनता है 90 का बनता है। ये इन दोनों में से एक एमसीक्यूज़ वो अक्सर पूछ लेता है। अगला एमसीक्यूज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिपीटेड एमसीक्यूज़ कहता है हाउ मेनी स्लिप रिंग इन थ्री फेज़ इंडक्शन मोटर। हमारे पास दो टाइप की मोटर होती हैं, एक होती है स्क्विरल गेज रोटर के लिहाज से और दूसरी होती है स्लिप रिंग। तो स्लिप रिंग जो रोटर होता है हमारा उस पे तीन जो है ना वो स्लिप रिंग्स लगी होती हैं। अभी मैं हम आपको दिखाते हैं। ये देखें हमारे पास एक स्लिप रिंग मोटर का जो है ना एक रोटर है, ये वाला, इसको वाउंड रोटर भी बोलते हैं। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी बोलते हैं और वाउंड रोटर मोटर भी बोलते हैं। तो इसमें ये देखें तीन स्लिप्स लगे हुए हैं, ये देखें 1 2 3। अक्सर लोग कहते हैं कि ये कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर नहीं, इसकी वो स्लिप्स होती हैं। और ये इसलिए लगाई जाती हैं, स्लिप रिंग्स होती हैं इसलिए लगाई जाती हैं कि ये स्पीड कंट्रोल करने के लिए जो है ना ये लगाई जाती हैं स्लिप रिंग। इनके यहाँ पे ना स्टार में हम लगाएंगे रेजिस्टेंस लगा के ना वेरिएबल, तो हम जो है ना इस तरह उसकी स्पीड को जो है ना कंट्रोल करते हैं। अभी जब हम रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, तो इसकी स्पीड जो है ना वेरी होगी। तो ये तरीका मेथड भी होता है मोटर की स्पीड कंट्रोल करने का। ठीक हो गया। तो ये रोटर के लिहाज से दो टाइप्स होती हैं, एक स्क्वायर गेज और एक स्लिप रिंग। ये स्लिप रिंग हमारे पास एक रोटर है, तो इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए तीन स्लिप्स लगाई जाती हैं। ये पूछता है कितनी स्लिप्स, ये तीन स्लिप्स लगाई जाती हैं। और ये स्लिप रिंग किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये स्पीड कंट्रोल करने के लिए, स्पीड को अप डाउन करने के लिए स्लिप रिंग्स इस्तेमाल की जाती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये कहता है हाउ मेनी चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में जो है ना कितना चार्ज होता है, तो ये होता है जी माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज होता है तो 1.6 इंटू 10 की पावर 19, ये जो है ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो ये हमसे अक्सर एमसीक्यूज़ में ये मैंने देखा है, ये पूछता है ये वाला। अच्छा जी, अक्सर हमसे एमसीक्यूज़ में ये भी पूछता है जो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 ज़रब 10 की ताकत -31, ये भी किलोग्राम।
और मास ऑफ प्रोटॉन भी पूछ सकता है हमसे एमसीक्यूज में। तो 1.67 ज़रब 10 की ताकत -27 किलोग्राम ये जो है ना मास प्रोटॉन का मास होता है। तो ये अक्सर जो है ना एमसीक्यूज में ये भी पूछ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ये कहता है विच इज़ कॉल्ड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग क्या होता है ये हम देखते हैं। तो इंटीग्रेटिंग ये होता है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें जो ना वैल्यू एड अप होती है। मतलब जैसे हमारा एनर्जी मीटर होता है, तो उसमें देखें पहले 200 यूनिट होता है, रीडिंग होती है फॉर एग्ज़ाम्पल 200। अगले महीने हम देखते हैं 400 जो है ना हमारी रीडिंग है, मतलब 200 यूनिट जो है ना प्लस हो गया। नेक्स्ट रीडिंग हमारी 600 है, तो हम देखते हैं कि 200 यूनिट और प्लस हो गया। तो ये एड अप जब होती है तो नेक्स्ट महीने देखते हैं 800 और 200 यूनिट और प्लस हो गया। तो ये एंटी ग्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट जो एनर्जी मीटर होता है ना, एंटी ग्रेड, उसमें जो है ना वैल्यू जो है ना एड अप होती है। और आपने देखा होगा, ये देखें एनर्जी मीटर देख लेते हैं। ये देखें हमारे पास एक एनर्जी मीटर है, तो इसकी देखें वैल्यू जो है ना वो अप टू डेट होती है, ऐड होती रहती है यहाँ पे। तो इसलिए इसको इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। दूसरे दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वोल्ट मीटर, एम्पेयर मीटर, उसको इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये एमसीक्यूज भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये देखें हमारे पास एक वोल्ट मीटर है, इसकी ये देखें कुछ वैल्यू है, मतलब 2, 5, 6, 8। तो ये हमारे पास नाप है। तो ये देखें ये जब सप्लाई देते हैं वोल्ट मीटर को, तो 220, ये 230। तो ये देखें यहाँ पे है, इसकी इसकी जो है ना वो सुई यहाँ पे है। तो जो ही सप्लाई जाती है तो ये वापस जो है ना ये इस पोजीशन 0 पोजीशन पे आ जाती है। तो ये इंडिकेट करती है, आपको वैल्यू बताती है। तो इसलिए इसको इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं और इसको इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछता है। एक चीज़ और भी ये पूछ सकता है हमसे, ये पूछता है कि अपना टार्क के बारे में पूछता है। डिफ्लेक्टिंग टार्क क्या होता है, और कंट्रोलिंग टार्क क्या होता है, और डैम्पिंग क्या होता है। ये तीन चीज़ों के बारे में अक्सर एमसीक्यूज में पूछा गया। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए हमारे पास एक डायग्राम अपना पिक्चर है एम्पेयर मीटर की। तो ये हमारे पास ये जो सुई होती है एम्पेयर मीटर की, ये ज़ीरो पोजीशन पे है, ठीक हो गया। तो जब हम इसको अपना सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये कुछ एम्पेयर, इसकी सुई यहाँ पे 5 एम्पेयर पे आ जाती है। तो ये जो हमारे पास जो सुई को 0 से ना 5 की तरफ जो धकेला है, तो ये जो टार्क लगा है इसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क, ठीक हो गया। डी टी डिफ्लेक्टिंग टार्क इसको बोलते हैं। तो अभी ये देखें, अब हमारी सुई जो है ना ये ना इस पोजीशन पे ना आ जाए, मैक्सिमम पे ना चली जाए। तो हमें एक और टार्क चाहिए होता है जो इसको कंट्रोल करता है सुई को। तो वो उसको कहते हैं कंट्रोलिंग टार्क, ठीक हो गया। वो सी डी होता है, उसको कंट्रोलिंग टार्क होते हैं। वो हम क्या करते हैं इस मीटर के साथ स्प्रिंग वगैरह लगाते हैं। वो जैसा आपने खिलौना नहीं देखा होता है जिसको चाबी वाला खिलौना होता है, उसके अंदर स्प्रिंग होता है। तो जब चाबी को ऐसे मूव करते हैं तो फिर जो है ना वो गाड़ी या कोई भी खिलौना हरकत करता है। तो वो जो है ना ये स्प्रिंग जब यहाँ पे सुई आ जाती है तो इसको जो है ना कंट्रोल करता है। फिर वापस इसको पोजीशन 0 पोजीशन पे लाने के लिए हमें कंट्रोलिंग टार्क भी चाहिए होता है। और जो तीसरा हमारे पास होता है वो होता है डैम्पिंग। डैम्पिंग क्या होता है? डैम्पिंग ये देखिए हमारे पास हमने जो ही सप्लाई के साथ इस मीटर को वो लगाया, तो ये जो सुई हमारी 10 एम्पेयर या 15 और 10 के दरमियान आ गई। तो ये क्या करता है, ये कंपन करता है। मतलब ये अपनी जगह से जगह पे सुई जो है ना वो कभी आगे हरकत करती है, कभी पीछे हरकत करती है, कंपन करती है। तो थरथराती है, कभी इस पोजीशन पे होती है सुई, कभी इस पोजीशन पे, मतलब फिक्स वैल्यू पे नहीं होती। तो इसको जो कंपन होते हैं, कंपन सेटिंग करती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए तो हमें जो है ना एक और टार्क चाहिए होती है जिसे हम डंपिंग टार्क कहते हैं। तो डंपिंग हम इस सुई के साथ कोई वेट वगैरह लगा लेते हैं, या जो है ना फ्रिक्शन वगैरह कोई ऑयल वगैरह लगाते हैं ताकि रगड़ होके जाए। तो कोई ना कोई हम तरीका यूज़ करते हैं इसको ख़त्म करने के लिए। तो उसको कहते हैं डंपिंग टार्क। ये डंपिंग, ये याद रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डंपिंग के मुख्तलिफ मेथड हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यूज है। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस यूज फॉर एक्सटेंडिंग द रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह होता है कि अभी मैंने आपको एम्पेयर मीटर दिखाया है, अभी दोबारा हम दिखा देखते हैं। देखिए हमारे पास से एक एम्पेयर मीटर है, तो ये क्या करता है 20 तक जो है ना 20 एम्पेयर तक ये क्या करता है मेजरमेंट कर सकता है। 20 से ज़्यादा ये नहीं कर सकता। अगर हमें वैल्यू चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जी 50 एम्पेयर या 100 एम्पेयर हमने जो है ना वो करने हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर हम इस तरह करते हैं कि एम्पेयर मीटर जो होता है इसके साथ हम जो है ना वो लगाते हैं रेजिस्टेंस ऐड अप करते हैं। ठीक हो गया? तो इसके जो पैरेलल में हम जो है ना रेजिस्टेंस लगाते हैं एम्पेयर मीटर के, और जो हमारे पास वोल्ट मीटर होता है उसके सीरीज़ में हम लगाते हैं। तो दूसरा मेथड ये होता है कि हम दिखाता हूँ, एक कोयल होती है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें एक अपना पिक्चर में, ये देखें ये हमारे पास एक वोल्ट मीटर या एम्पेयर मीटर है, तो इसके सॉरी एम्पेयर मीटर है। तो ये हमने एक कोयल लगाई हुई है, ठीक है। इसके अंदर से एक वायर गुजरती है, ये देखें इसके अंदर से वायर गुजरती है। तो ये वायर कोयल क्या करती है, इस वायर के अंदर से जितना एम्पेयर करंट गुजरता है उसको मेजर करती है, और ये जो है ना वैल्यू देती है इसको एम्पेयर मीटर को। तो एम्पेयर मीटर पे ये शो करते हैं, ठीक है। तो जब हमें मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा एम्पेयर हमने पैमाइश करनी हो, तो हम फिर क्या करते हैं, जो एम्पेयर मीटर होता है इसके साथ सीटी लगाते हैं, करंट ट्रांसफार्मर भी इसको बोलते हैं। और वोल्ट मीटर के साथ लगाते हैं पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसको हम बोलते हैं। तो इनका काम यह होता है कि ये वैल्यू एक्सटेंड करने के लिए, जो एक्सटेंड करने के लिए यूज़ करते हैं सीटी और पीटी। तो हम एमसीक्यूज़ की तरफ आते हैं दोबारा। ये देखें ये शंट या मल्टीप्लायर सीटी पीटी ये किस लिए यूज़ करते हैं, ये वैल्यू को एक्सटेंड द रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट की रेंज को जो है ना एक्सटेंड करने के लिए ये हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। चले नेक्स्ट एमसीक्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारा ये कहता है विच इज़ व्हाट इज़ डैम्पिंग इन इंस्ट्रूमेंट। डैम्पिंग क्या है? तो अभी मैंने आपको बताया था डैम्पिंग क्या है, ये इंटरव्यू में भी अक्सर पूछता है डैम्पिंग के बारे में। तो डैम्पिंग क्या है? डैम्पिंग ये है, ये देखिए हमारे पास हम जो ही हम इस एम्पेयर मीटर को किसी मोटर के साथ लगाया, तो उसने जी 10 पॉइंट कुछ एम्पेयर शो किए। तो सुई जो है ना ये कभी इस वैल्यू पे आती है, कभी इस वैल्यू पे, तो कंपन करती है, कांपती है, जिसको उर्दू में हम कहते हैं कि ये कांपती है, तो कंपनसेट करती है। तो इसको रोकने के लिए ना एग्जैक्ट वैल्यू पे ये रुकी रहे, तो इसको रोकने के लिए हम जो है ना डंपिंग यूज़ करते हैं। तो इस सुई के साथ कोई वेट वगैरह लगा लेते हैं या ऑयल वगैरह जो है ना, ताकि फ्रैक्शन वगैरह हो, रगड़ हो जाए, रगड़ से हो जाए, तो फ्रैक्शन वगैरह यूज़ करते हैं। तो कोई मेथड होते हैं, मुख्तलिफ डंपिंग के मेथड होते हैं। तो इसलिए डंपिंग यूज़ करते हैं ताकि एग्जैक्ट वैल्यू हमें जो है ना ये मीटर दे। तो ये थे आज के एमसीक्यूज़। अगले एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अपना ख्याल रखना और चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और इसके अलावा जो है ना आप कमेंट्स वगैरह दिया करें, तो ताकि हम आपके लिए नई से नई वीडियो बनाया करें। ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।